जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता, वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है, और जो न करे तो भी करता है। हे राम जी, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है, वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्माभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं वर्षता। मैं यही कहता हूँ कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे, तब शांत पद को प्राप्त होगे। तब जहाँ तुम्हारा चित्त जाएगा, वहाँ आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्म पद में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 17। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवा अवस्था आती है तब बाल्य अवस्था को ग्रास कर लेती है, और उसके अनंतर जब वृद्ध अवस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट पर के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग है, वह सब वृद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं और शरीर क्रश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पक्के फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब बोल के हंसते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं।
जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चीर काल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती है। हे मुनीश्वर, और भी सब कृत्य क्षीण हो जाता है, परंतु एक आसक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उल्लुक आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ रहती है और सब शक्तियां इसकी क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं। इससे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवावस्था में जो काम का बल रहता है, सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है। केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है, तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लुक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे नीच वृद्ध अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसका वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसे नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदाई नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास लेती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रास लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है। इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा? इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश्वर, जब जरावस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाती है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख है, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे मृत्यु भी देखती है कि जरावस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कंपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमेलिनी खिलाती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरावस्था बड़ी दुष्ट है। इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचिनी ने महादीन कर दिया है। इस जरा रूपी राक्षसी ने
सबको दीन कर दिया है। यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती है और उसमें से धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जरा रूपी वसंत ऋतु है, उससे शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां निर्बल हो जाती है और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मुन जाते हैं और पिशाचनी आ विचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूप कमल मुन जाते हैं। तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बढ़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वह संसार को मिथ्या जानता है और संसार रूपी जाल में नहीं फंसता, और जो अज्ञानी पुरुष है वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है और भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थ की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह न हो। यह सुख सब नाशात्मक है। अभिप्राय यह है कि आते हैं और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। इनको काल ग्रास कर लेता है। जैसे पक्के अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खा जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रसित है। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि सुमेरु ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। जगत रूपी एक गुलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मादिक है और उसका वन ब्रह्मरूप है। उस ब्रह्मरूप वन में जितने वन है सो सब इसका आहार है। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है सो सब इसने ग्रास कर लिया है। हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक है उनको भी काल ग्रास कर जाता है, तो और का क्या कहना है। जैसे सिंह मृग का ग्रास कर लेता है। काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, मास और वर्षाधिक से जानिए सोई काल है और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। यह किसी को स्थिर नहीं होने देता। एक बेली काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भंवरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी गुलर का फल है,
उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है, वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र है, और काल रूपी हस्ती उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है, परंतु एक कमल बचा है। उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर है और चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारण वह बचा है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच है सो सब काल के मुख में है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई है। यह उनको भी अंतर्धान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बार इसने महाकल्प का भी ग्रास किया है और अनेक बार करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु करता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभाशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हंडिया की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बंधा कर फिरता है। जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है, काल सबको ग्रास कर लेता है। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको अपने उदर में डाल जाता है। काल यों खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष है वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे है, वैसे यह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं उनको भी काल ग्रहण कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है, उसको बड़वानल पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो इसके आगे स्थित रहे। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस हैं। उनमें किसी को सामर्थ्य नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तोलुई में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, वैसे जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तौली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर को जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता। यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता। इसका भय मुझको रहता है। इससे वही उपाय आप मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर,
यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे यह संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी है। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है तब सब जीव भय पाते हैं और जर्जरीभूत होते हैं और वह उनको मारता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका बड़ा उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहिनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही जगत रूपी वन में जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से जगत का प्रादुर्भाव होता है, नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उसमें अग्नि लगा देते हैं और सुंदर कमल को बना के फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है। जहां बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ कर डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती करती है और नाश भी करती है। किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में वानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं। उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो यह सब नाश रूप भासते हैं। इससे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं रही। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।